तो अगर आप एक एमएसएमई या ई कॉमर्स सेलर हैं, तो ये बात तो पक्की है कि हर सेल की शुरुआत एक परफेक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग से ही होती है। और आज ना हम उसी सक्सेस की बुनियाद यानी टैक्सोनॉमी को समझने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, टैक्सोनॉमी को समझना कोई टेक्निकल फॉर्मेलिटी नहीं है। ये तो ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सक्सेस की आप समझिए गारंटी है। तो चलिए, इसके अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये टैक्सोनॉमी चीज क्या है? ई कॉमर्स की इतनी बड़ी दुनिया में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। आप इसे ना प्रोडक्ट्स के लिए एकदम ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी की तरह सोच सकते हैं। मतलब टैक्सोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो हर प्रोडक्ट को उसकी सही कैटेगरी, सब कैटेगरी और उसकी खासियत के हिसाब से एकदम सही जगह पर सेट कर देता है। इससे होता क्या है, बायर्स को जो चाहिए वो आसानी से मिल जाता है। अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी मेन कैटेगरी है ट्राइबल ज्वेलरी। ठीक है, अब इसके अंदर सब कैटेगरी क्या होगी? नेकलेस। फिर आते हैं एट्रीब्यूट्स, यानी उसकी डिटेल्स, जैसे कि मटेरियल क्या है, कलर क्या है। और बिल्कुल आखिर में आते हैं वेरिएंट्स, जैसे रेड या ब्लू। देखा, इस तरह से एक सिंपल प्रोडक्ट की भी एक पूरी डिटेल्ड पहचान बन जाती है। तो अब जब थ्योरी समझ आ गई है तो प्रैक्टिकल पर चलते हैं, है ना? चलिए मैं आपको एक परफेक्ट कैटलॉग बनाने का एक सिंपल सा बस 3 स्टेप का एक्शन प्लान बताता हूं। स्टेप नंबर 1, ये बिल्कुल नींव रखने जैसा है। अपने प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले तो सही मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी चुनिए। फिर मटेरियल, साइज, कलर जैसी जरूरी डिटेल्स को डिफाइन कीजिए। और हाँ, एक प्रो टिप, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हैं ना, उसकी गाइडलाइंस हमेशा चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है उनके कुछ कंपलसरी एट्रीब्यूट्स हों। ओके, दूसरा स्टेप है वेरिएंट्स। अगर आपके प्रोडक्ट के अलग अलग वर्जन्स हैं, जैसे अलग कलर या अलग साइज, तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर एक वर्जन को एक यूनिक एसकेयू या बारकोड दें। इससे क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। और आखिरी आसान सा स्टेप है, अपनी कैटलॉग फाइल रेडी करना। हमेशा एक्सेल या सीएसवी जैसा प्लेटफॉर्म रेडी फॉर्मेट ही यूज करें। और हाँ, सभी प्रोडक्ट डेटा के लिए कॉलम हेडर्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए। यकीन मानिए, अगर फाइल शुरू से ही परफेक्ट है तो अपलोड प्रोसेस मक्खन की तरह स्मूथ होगा। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या करना है, पर यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। चलिए अब उन कॉमन मिस्टेक्स पर एक नजर डालते हैं जो लिस्टिंग रिजेक्ट करवा सकती हैं और सीधा आपकी सेल्स पर असर डाल सकती हैं। और इन गलतियों को हल्के में बिल्कुल मत लेना, इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। जरा सोचिए, गलत कैटेगरी सिलेक्ट कर लिए तो आपका प्रोडक्ट बायर्स को दिखेगा ही नहीं। जरूरी एट्रीब्यूट्स मिस कर दिए तो आपकी लिस्टिंग अधूरी लगेगी। और गलत फाइल फॉर्मेट, लो हो गया काम, ये तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। तो इन सब गलतियों से बचकर और टैक्सोनॉमी को एकदम सही करके आखिर हासिल क्या होता है, आपके बिजनेस पर इसका क्या फर्क पड़ता है? चलिए अब फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर एक नजर डालते हैं। और यहां देखिए, बिल्कुल साफ साफ फर्क दिख रहा है। एक तरफ खराब टैक्सोनॉमी, जिसका मतलब क्या है, लिस्टिंग रिजेक्ट होगी, विजिबिलिटी कम होगी और सेल्स का नुकसान होगा। दूसरी तरफ एकदम सही टैक्सोनॉमी, जिससे प्रोडक्ट जल्दी अप्रूव होगा, कस्टमर्स को आसानी से मिलेगा और सेल्स बढ़ती चली जाएंगी। चॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? तो आज की सबसे बड़ी टेकअवे क्या है? बस इस एक चीज को याद रखिए, सही टैक्सोनॉमी मतलब फास्टर अप्रूवल, बेहतर विजिबिलिटी और आखिर में ज्यादा सेल्स। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपके ई कॉमर्स बिजनेस को सक्सेस की तरफ तेजी से ले जा सकता है।